आकाश आनंद को फ्रंट फुट में उतारने के बाद अब क्या होगी बहन मायावती की चुनावी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए आज लखनऊ में ऑल इंडिया की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तमाम प्रदेशों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे और इस बैठक में ही बहन मायावती ने अपना एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला फिर एक बार ले लिया। आकाश आनंद इनको जिस तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना इकलौता उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन तमाम कारणों के चलते पदमुक्त करने का काम बहन मायावती ने किया, लेकिन उन तमाम पदों को फिर एक बार लौटाने का काम बहन मायावती ने अब कर दिया है। इसके साथ साथ आकाश आनंद के कांधों पर एक नई और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। वो जिम्मेदारी इस प्रकार की है कि बहन मायावती ने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम प्रदेशों की भी जिम्मेदारी आकाश आनंद के पास में रहेगी, जहां पर तमाम प्रदेशों के कोऑर्डिनेटर है वो आकाश आनंद को अपनी समीक्षा की रिपोर्टिंग देंगे। इसके साथ साथ उस रिपोर्टिंग को बहन मायावती तक पहुंचाने का काम आकाश आनंद का होगा। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के संगठन में तमाम जो नेता है, पदाधिकारी है, वो इस बात की जो कंप्लेंट करते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर्स के जरिए सही तरीके की रिपोर्टिंग बहन मायावती तक नहीं पहुंचाई जाती, जिसके कारण संगठन में जो अनुमति के आधार पर उचित बदलाव होने की जरूरत है वो बदलाव नहीं हो पाते। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के रणनीति में जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर कोऑर्डिनेटर्स अपनी रिपोर्ट आकाश आनंद को सौंपेंगे और उस रिपोर्ट को अब बहन मायावती तक पहुंचाया जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सीधे सीधे पारदर्शिता देखी जा रही है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी के परिणामों में और इसके साथ साथ इसके संगठन में एक बड़ा फेरबदल, इसके साथ साथ जो उचित और कहीं ना कहीं कारगर परिणाम देखे जा सकते हैं। ऐसे में तमाम मीडिया कर्मियों ने बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है, नेतागण है, उनसे जब चर्चा बातचीत की, सवाल किए गए कि अब आने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव है, इसके साथ साथ उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ रणनीति होगी। तो तमाम मीडिया कर्मियों का सवालों का जवाब देते हुए ये कहना है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ में कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। इसके साथ साथ बहन मायावती के दिशा निर्देश के आधार पर बहुजन समाज पार्टी का नेताओं का यह भी कहना है कि बहुजन समाज पार्टी तमाम उपचुनाव को बड़ी मजबूती से लड़ने का काम करेगी, फिर उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो या फिर पंजाब का उपचुनाव हो। ये तमाम चुनाव को बहुजन समाज पार्टी काफी ज्यादा मजबूती से लड़ेगी और आकाश आनंद इन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर बहन मायावती के बाद दूसरा नाम कहने के दिया गया है। इसका मतलब ये साफ है कि बहन मायावती के बाद आकाश आनंद जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव में एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर साबित हुए हैं, इन आने वाले उपचुनाव में भी आकाश आनंद के कांधों पर बहुजन समाज पार्टी को कहीं न कहीं उसके ग्राफ को फिर एक बार उठाकर कहने की आकाश तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बसपा ने आने वाले उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है, इसके साथ साथ तमाम विधानसभा के चुनाव जो होने वाले हैं, जिसमें बता दें कि बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र आता है, इन तमाम विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी के लिए और आकाश आनंद के लिए काफी बड़ी चुनौतियां हो सकती है, क्योंकि आकाश आनंद इन तमाम विधानसभा चुनाव को नजदीक से देखेंगे और आकाश आनंद इनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के तमाम चुनाव होंगे। इसके साथ साथ उपचुनाव में भी आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बहन मायावती ने आकाश आनंद को पूरी तरीके से अब फ्रंट फुट पर उतार दिया है, रणनीतियां पूरी तरीके साफ हो चुकी है, संविधान के नाम पर और जिस तरीके से आरक्षण को लागू करने, जातिगत जनगणना के नाम पर जो वोटों को बटोरने का काम कांग्रेस ने किया है, अब बसपा एक ऐसी रणनीति बना रही है जिसके चलते कैडर कैंप और तमाम प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से वो तमाम कांग्रेस के पाले में जा चुका वोट बैंक फिर एक बार बसपा के पाले में कैसा लौट कर आएगा, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने आज अपनी इस चुनावी बैठक कहेंगे या फिर एक बहुत महत्वपूर्ण अहम बैठक कहेंगे, इस बैठक में एक बहुत ही लंबे
डिस्कशन के बाद में लंबे चर्चा के दौरान निष्कर्ष निकाला है और नई रणनीति के साथ में अब चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी देखी जाएगी। इस पूरे के पूरे चर्चा के दौरान तमाम जो बातें कहने की गई है और जिसका जवाब मीडिया कर्मियों के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को नेताओं ने दिया है, वो तमाम प्रतिक्रिया हमने आपके साथ में साझा की है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने आज आकाश आनंद को फिर एक बार अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और आने वाले उपचुनाव, इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव के लेकर जो रणनीतियां बनाई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।